गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा थर्ड, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में हम इसी चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 की जो हमारे शेष क्वेश्चन रह गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्न को हम देखते हैं। कल तक के लेक्चर में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था और इस प्रश्नावली में और 4 क्वेश्चन शेष हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक। तो इन्हीं प्रश्नों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एनसीईआरटी मैथ्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 और चैप्टर है हमारा थर्ड। क्या है? चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, इसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3, जिसके अंतर्गत 1 से लेके 12 तक कुल प्रश्न हैं, जिसमें 1 से लेके 8 तक कुल प्रश्न जो हैं हमने डिस्कस कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक के जो शेष क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बिना देर किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी अपना बुक खोल लीजिए और देखिए कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या कह रहा है। एक बार पढ़िए तो सभी अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दिया हुआ है कि दो चतुर्भुज है RISK और CLUE, और ये कौन से चतुर्भुज है? चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, और इसकी आकृति इस बगल में बना हुआ है। तो हमें कह रहा है कि जो अननोन है x, तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा प्रश्नावली 3.3। चलिए, और इसका हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए और सा इधर कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इसका आकृति कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। आकृति हम एक बार बना लेते हैं। आकृति कुछ इस प्रकार से है। आप लोग भी अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए इस आकृति को। ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। और क्या दिया हुआ है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अंतर्गत 2 समांतर चतुर्भुज हैं। एक समांतर चतुर्भुज ये है और एक दूसरा समांतर चतुर्भुज चलिए ये है। आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि एक समांतर चतुर्भुज ये है और एक हमारा ये है। देखिए, और दिया हुआ है कि ये क्या है? ये एंगल जो है ये क्या है? ये x है और इसी x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट कौन सा है? ये है I, ये है C, इसके अलावा ये L पॉइंट है, ये है हमारा कौन सा R
आई एस और ये है के पॉइंट और ये है एल सी, ये एल पॉइंट है, इसके बाद ये यू पॉइंट है और ये है ई पॉइंट। देखिए आर आई एस के और सी एल यू ई और ये हमारा एंगल, और क्या दिया हुआ है कि ये जो कोण है ये दिया हुआ है 120 डिग्री है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए, सब कोई अपने अपने बुक में इस आकृति को और अपने अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अब इस आकृति को देखिए ध्यान से, किताब में क्या कहा गया है कि इस आकृति के अंतर्गत जो है ना दो समांतर चतुर्भुज हैं। एक समांतर चतुर्भुज है आर आई एस के, समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, एक समांतर चतुर्भुज कौन सा है, आर आई एस के, और एक दूसरा समांतर चतुर्भुज कौन सा है, सी एल यू ई। देखिए अब हमें ये जो हमारा x है अननोन अज्ञात, इसी x का वैल्यू हमें क्या करना है इस सवाल में बताना है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है आर आई एस के, इसको ध्यान से देखिए। ये जो हमारा चतुर्भुज है आर आई एस के, एक चीज़ बताइए कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, जल्दी बताइए। आपस में क्या होगा, आसन्न कोण होगा। ये हमारा कोण और ये हमारा कोण इस चतुर्भुज में आर आई एस के, इसमें ये चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है समांतर चतुर्भुज में, 180 डिग्री। तो एक चीज़ बताइए कि ये कोण अगर 120 डिग्री है तो बाकी ये कोण कितना होगा। तो आप लोग कहेंगे कि ये कोण गुरुजी ये कोण तो होगा 60 डिग्री, तभी तो ये दोनों आसन्न कोण मिलकर 180 डिग्री हो पाएगा, क्योंकि ये 120 है तो ये शेष कितना होगा 60। अब देखिए ये आ गया 60। अब एक चीज़ बताइए, अब इस चतुर्भुज को देखिए, ये जो चतुर्भुज है सी एल यू ई, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए ये कोण जो है हमारा और ये कोण जो है हमारा, ये कोण ये भी तो आपस में क्या, ये आपस में क्या है, सम्मुख कोण। ये कोण और ये कोण इस चतुर्भुज में क्या है, सम्मुख कोण है। और ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये कोण 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कोण भी कितना होगा, ये कोण भी होगा 70 डिग्री। ये कोण कितना होगा 70 डिग्री। अब देखिए ये कोण हमारा आ गया 70 डिग्री, ये कोण हमारा पहले ये आ चुका है 60 डिग्री। अब बताइए इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये क्या है, एक ट्रायंगल है। चलिए इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइन कट रहा है इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, चलिए ओ रख देते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज है हमारा ओ ई एस, इस त्रिभुज में देखिए कि एक कोण हमारा ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो ये और ये कोण तो हमें पता चल गया है कि ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो क्या ये हमारा तीसरा कोण पता नहीं चलेगा, कैसे, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से बाकी ये दोनों कोण को माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसी बात को अब हम लिखकर आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज आर आई एस के। चलिए ये दोनों जो लिखा हुआ है यहाँ से, ये इसको हटा देते हैं। ये जो है लिखा हुआ यहाँ से ये हटा देते हैं। आप सभी को पता चल गया है ये क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, इसको हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज आर आई
एस के में ये कोण और हमारा ये कोण क्या है आपस में? आसन्न कोण है कि नहीं? और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किस में? समांतर चतुर्भुज में। तो उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या लिखेंगे? एस के आर या फिर आर के एस, कोण आर के एस प्लस कोण के एस आई, कोण के एस आई, आर के एस यानी कि ये वाला कोण और के एस आई यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है? आसन्न कोण। तो इस दोनों का योग कितना होगा? एक समपूरक यानी कि 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख देंगे कि 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये आपस में क्या है? आसन्न कोण, आसन्न कोण युग्म। अब देखिए आर के एस तो हमें दिया हुआ है पहले से, ये कितना है? 120 डिग्री और प्लस के एस आई, कोण के एस आई, ये कितना है? 180 डिग्री। तो देखिए इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो इधर क्या बच कोण के एस आई, कोण के एस आई बराबर कितना होगा? बराबर कितना होगा? के एस आई 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। तो देखिए कोण के एस आई ये हमारा निकल के कितना आ गया? 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया हमारा? 60 डिग्री। तो देखिए कोण के एस आई, के एस आई यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। अब आ जाते हैं हम किस में? अब हम आ जाते हैं समांतर चतुर्भुज CLUE में। चलिए हम ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इसके नीचे हमारा स्पेस नहीं है तो इसको अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। चलिए इसको यहाँ से घेर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज CLUE में ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है CLUE, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है कि ये कोण जो है हमारा और ये कोण जो है हमारा आपस में क्या है? सम्मुख कोण। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण तो बराबर होता है, तो ये 70 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 70 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? कोण CLU यानी कि ये वाला कोण, कोण CLU बराबर किसके होगा? कोण UES, कोण UES के। क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में क्या है? ये आपस में क्या है? सम्मुख कोण। आप लोग जवाब नहीं देते हैं। चलिए तो देखिए CLU ये हमारा कितना है? 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है? ये वैल्यू पुट कर देना है 70 डिग्री बराबर CUES, UES ये तो हमारा नहीं दिया हुआ है, तो ये तो हमें निकालना है। कोण UES इसको सीधा कर लेंगे तो कोण UES कितना आ गया? 70 डिग्री। इसको सीधा करके जब हम लिख लेते हैं तो ये आ गया 70 डिग्री। अब देखिए तो ये कोण भी हमारा निकल के आ गया। चलिए इसको हम बाहर लिख लेते हैं, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? आकृति छोटा है ना, इसको हम बाहर लिख लेते हैं कि ये कोण कितना है? ये है 70 डिग्री। तो देखिए ये भी कोण हमारा आ गया है, ये कोण भी हमारा आ गया है। अब हमारा ये कोण रह गया है, इसी को तो निकालना है एक्स के वैल्यू। तो अब हम किस में आएंगे? अब हम आएंगे त्रिभुज OES, OES। अब हम किस में आएंगे? त्रिभुज OES
एस में, त्रिभुज ओ ई एस में आएंगे तो देखिए ये जो है ये कोण तो हमें पता चल गया है 70 डिग्री, ये कोण हमें पता चल गया कितना 60 डिग्री, और ये कोण तो हमें निकालना है तो ये कैसे निकलेगा 180 डिग्री में से इस दोनों कोण को क्या कर देना है माइनस कर देना है। और हमें पता है कि ये तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे कोण ई प्लस, चलिए को यहाँ शुरू करते हैं, कोण ओ ये वाला कोण प्लस कोण ई यानी कि ये कोण प्लस कोण एस यानी कि ये कोण, ये तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से पता होगा, अब तो आप 55 के हो गए हैं। तो देखिए कोण ई ये हमारा क्या है, ये तो हमारा x है, तो कोण ओ की जगह पर हम क्या पुट करेंगे x प्लस कोण ई ये वाला कोण ये तो हमारा कितना आ चुका है 70 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री प्लस कोण s ये है हमारा कोण s और ये कितना आ चुका है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों हमारा मिलके कितना हो जाएगा x प्लस ये दोनों जब मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये सॉल्व करने तो आपको आता होगा, जब हम 130 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बच जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस 130 डिग्री। तो जब घटाएंगे तो x निकल के कितना आ गया 50 डिग्री, घटाने तो आता होगा आप लोगों को। और यही हमारा क्या हो गया इस सवाल का फाइनल आंसर। इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना था और हमने x का वैल्यू निकाल लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अपने अपने बुक में एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए और सोचिए ज़रा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए अगर ये नोट कर लिए हैं तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आई होप कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए एक बार कोशिश कीजिए आप लोग भी बनाने का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखिए एक बार सुनिए। तो कह रहा है कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखिए एक आकृति दिया गया है, आकृति देखिए बुक में दिया हुआ है 3.26। इस आकृति को देख के हमें ये बताना है कि बताइए कि यह एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं, और अगर समलंब चतुर्भुज है तो बताइए कि इसकी कौन सी भुजाएं आपस में समांतर हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और आकृति कुछ इस प्रकार से है। देखिए आकृति हम बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए अपने अपने नोटबुक में, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये कुछ आकृति इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से आकृति है। हाँ ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है। इसका नाम, इस पॉइंट का नाम है K, इसका नाम L
इस पॉइंट का नाम है M और इस पॉइंट का नाम है N। और ये दिया हुआ है कि ये कोण कितना है, ये कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये है हमारा कितना 100 डिग्री। चलिए आकृति हमने बना लिया है KLMN। ये कोण 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। अब देखिए इसमें दो चीज़ पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है? एक बात हम, चलिए हम यहाँ लिख देते पहले। क्या क्या पूछा गया है कि ये बताना है कि ये समलंब, ये जो है समलंब चतुर्भुज है या नहीं, पहला बात। दूसरा बात क्या पूछा गया है कि बताइए कि कौन सी भुजाएं समांतर हैं, कौन सी भुजाएं समांतर है। ये दो पॉइंट इसमें दिया गया है और इसी दोनों का क्या करना है, हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो दिया गया आकृति है ये एक समलंब है या नहीं, और अगर ये समलंब है तो हमें ये बताना है कि इसकी कौन सी भुजाएं हैं जो आपस में क्या है, समांतर है। इसी दो बात का आंसर हमें इस आकृति को देख के करना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एक चीज़ बताइए आप लोग कि ये जो समलंब चतुर्भुज है, हमें पता है कि ये भी चतुर्भुज का एक प्रकार है। पिछले लेक्चर में हमने आज बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को। आई होप कि आप लोग पिछला लेक्चर तो देखे होंगे, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देखिए पिछला लेक्चर, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके अलावा किस चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे मैंने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। वहाँ पर मैंने बताया था समलंब चतुर्भुज का डिफिनेशन, अगर आप लोग याद कर पा रहे होंगे तो मैंने क्या कहा था, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाओं में से दो भुजाएं का युग्म आपस में क्या होना चाहिए, समांतर। समझ में आया? नहीं आया होगा समझ में। चलिए सरल शब्दों में हम बात करते हैं। जिस चतुर्भुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर, उस चतुर्भुज को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये तो समझ में आया होगा क्योंकि मैंने सरल शब्दों में बताया है। हमें क्या समलंब में हम क्या लिखते हैं, समलंब। समलंब चतुर्भुज की डिफिनेशन में क्या लिखते हैं, जिस चतुर्भुज की कोई दो भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, समांतर। कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर हो, वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा दिया गया आकृति है, इसमें आकृति देख के तो हमें लग रहा है कि ये एक चतुर्भुज है, लेकिन हमें ये पता करना है कि ये समलंब है कि नहीं। तो समलंब होने के लिए जो हम परिभाषा पढ़ते हैं कि कोई दो भुजाएं आपस में समांतर होनी चाहिए, वही बात को अगर हम इसमें दिखा दें कि ये दिया गया आकृति में दो भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो इसका मतलब तब तो हो गया ये एक समलंब चतुर्भुज। यानी कि ओवरऑल हमें ये इस चतुर्भुज में ये साबित करना है कि ये जो चतुर्भुज दिया गया है, इसमें अगर दो भुजाएं आपस में समांतर हो गया तो इसका मतलब ये दिया गया चतुर्भुज जो है ये क्या होगा, एक समलंब होगा। चलिए तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। देखिए एक चीज़ बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःस्थ कोण, जैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है, ये क्या है,
तिर्यक रेखा है जो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों को काट रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसके अंतःस्थ कोण है, एक कोण ये और एक कोण ये दोनों ही क्या है, अंतःस्थ कोण। और ऐसे कंडीशन में अंतःस्थ कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, अंतःस्थ कोण। तो इस दोनों का योगफल भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। चलिए इतनी बातें समझ में आ गया तो हम एक दूसरा पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए कि ये दो रेखा है। इसी बात को अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ताकि जब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ तो इसमें जो कुछ बातें हैं वो आप लोगों को जब तक ये समझ में नहीं आएगा वो बातें भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को समझा के इस क्वेश्चन के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो मैंने बताया है इसी बात को हम दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कि एक लाइन ये है हमारा, एक लाइन ये है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये समांतर है या नहीं, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन एक तिर्यक रेखा जो है वो क्या कर रहा है, इस दोनों लाइन को काट रहा है। एक तिर्यक रेखा जो है इस दोनों लाइन को क्या कर रहा है, काट रहा है अलग अलग बिंदु पर। एक को ये इस बिंदु पे काट रहा है और दूसरे को इस बिंदु पे काट रहा है, और कह रहा है कि ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक ही ओर के अंतःस्थ कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। इसी प्रकार से इधर वाला भी अंतःस्थ कोण का योग कितना है, 180 डिग्री। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा दोनों को अलग अलग बिंदु पे काट रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःस्थ कोण बने हुए हैं इसका योग 180 डिग्री है। तो जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने हुए अंतःस्थ कोणों का योग 180 डिग्री दिया हो या हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा, समांतर। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि दो लाइन जब समांतर है तो तिर्यक रेखा काटने पर इसके अंतःस्थ कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका उल्टा हम यह कह सकते हैं कि जब दो लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है और इसके अंतःस्थ कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, समांतर है। आई होप ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, वरना हम इस दोनों को क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस मिल जाए। देखिए अब आ जाइए इस प्रश्न को। देखिए एक चीज़ बताइए, ये पॉइंट तो आप जानते ही हैं, हम इसको सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखिए एक चीज़ बताइए कि ये जो हमारा चतुर्भुज दिया गया है, हम इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ये जो हमारा लाइन है ऐसे इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे। ये जो हमारा चतुर्भुज है इस लाइन को हम क्या करते हैं, ऐसे आगे बढ़ाते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एक चीज़ बताइए, एक लाइन हमारा ये है N से M, दूसरी लाइन हमारा कौन सा है, K से L। ये दो लाइन है, और ये एक जो लाइन है तीसरा लाइन, ये क्या कर रहा है, इस दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। इस लाइन को M पॉइंट पे और इस लाइन को L पॉइंट पे। और हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इस दोनों लाइन के लिए एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःस्थ कोणों का योग कितना है, ध्यान से देखिए, 180 डिग्री है कि नहीं। ये कोण हमारा 100 डिग्री है, ये कोण हमारा 80 डिग्री है, और ये दोनों कोण मिलकर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। और ये क्या है, ये जो लाइन है
इस दोनों ही लाइन का क्या है, तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतस्थ कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हम ये पॉइंट यहाँ पे समझाए थे 2 पॉइंट, उसके आधार पर कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतस्थ कोणों का योग 180 डिग्री है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा, समांतर होगा। और जब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों लाइन आपस में समांतर हैं और चूंकि ये चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज क्या है, एक समलंब है। क्योंकि समलंब होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, 2 भुजाएं आपस में समांतर होना चाहिए, और हमने 2 भुजाएं आपस में समांतर साबित कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया आकृति एक क्या है, समलंब है। और फिर पूछ रहा है कि भुजाएं समांतर, तो भुजाएं समांतर कौन कौन सी भुजा समांतर होगा, एक भुजा N से M और दूसरी भुजा Q से L। अब इसी बात को हम क्या करते हैं, सुंदर ढंग से लिख के बताते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए हम क्या लिखेंगे कि दिया गया चतुर्भुज, KLMN में भुजाएं MN तथा KL, चलिए भुजाएं KL तथा MN, चलिए ठीक हो, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, MN तथा ML को आगे की ओर बढ़ाने पर हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा की भुजाएं KL तथा MN को तिर्यक रेखा MN 2 अलग अलग बिंदु M तथा L पर क्रमशः प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार तिर्यक रेखा MN के
एक ही, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तिर्यक रेखा MN की एक ही ओर के अंतःस्थ कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण हमारा MLMN प्लस कोण KLM प्लस कोण LMN, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है 80 डिग्री और प्लस 160 डिग्री, ये मिलके कितना हो रहा है 180 डिग्री। जो 180 डिग्री होता है, स्पष्टता हम ये पता चलता है, ये ज्ञात, चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, अस्पष्टता ये ज्ञात होता है कि भुजाएं KL पैरेलल MM, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया, चलिए नीचे स्पेस नहीं है, हम यहाँ लिख लेते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आप लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए हैं तो इस पॉइंट को क्या करते हैं, यहाँ से साफ कर देते हैं। अगर नहीं नोट किए हैं तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। इससे आगे की चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास स्पेस कम है। चलिए इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। दिया गया चतुर्भुज, एक समलंब, दिया गया चतुर्भुज KLMN एक समलंब चतुर्भुज है तथा इसमें भुजाएं KL KL तथा MN आपस में समांतर है। यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या समझाया
कि ये जो हमारा दिया गया चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं KL को आगे की ओर बढ़ाए हैं, भुजाएं MN को आगे की ओर बढ़ाए हैं, और ये जो हमारी एक भुजा है MN, M से L, इसको हम आगे की ओर भुजा बढ़ाए हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो हमारी रेखा हैं, इसको ये एक तिररेखा काट रही है जो कि एक तिर्यक रेखा है, और इसके एक ही ओर के अंतस्थ कोणों का योग हम देख पा रहे हैं कि कितना हो रहा है, 180 डिग्री, जो हमें ये बताता है कि ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, समांतर है। और चूँकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज की जो आकृति है ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का परिभाषा ही है कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर होनी चाहिए। तो हमने इस भुजा दोनों को आपस में समांतर साबित कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समलंब। और इसमें भुजाएं कौन कौन सी समांतर है ये भी बताना है। तो भुजाएं KL तथा भुजाएं MN आपस में क्या है, समांतर। तो देखिए, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप नोट भी कर लिए होंगे। चलिए, नोट नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, ये हमारा जो इतना सारी बातें लिख के बताए हैं आपको, इसको हम शॉर्ट में भी 2 से 3 लाइन में लिख के काम चला सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में सॉल्व करने का। तो चलिए एक बार हम वो शॉर्टकट जो हमारा तरीका होगा इसका, ये जो हम इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं, अगर हम किसी बच्चे को अगर मन होता है कि इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं लिखना पड़े, ये तो हमें याद करना पड़ जाएगा या फिर हम नहीं लिख पाएंगे, तो उन बच्चों के लिए एक छोटा आंसर भी हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि सीखना और याद रखना और समझना क्या होगा और भी आसान हो जाएगा। तो इसका जो एक शॉर्ट आंसर तैयार होगा वो भी हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। और जो बच्चे ये आंसर कर पाएंगे, सक्षम है करने में, तो उनके लिए तो यही आंसर ठीक है। ऐसे बच्चे जिनको ये आंसर लंबा लग रहा है, या फिर हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो, या फिर लगता है कि उन्हें ये तो याद करना पड़ जाएगा, तो उनके लिए एक हम छोटा आंसर भी तैयार कर लेते हैं। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, इसका दूसरा तरीका। आई होप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए इसी को हम दूसरा तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, वो आंसर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए वो आंसर क्या होगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि चतुर्भुज के LMN में भुजाएं KL तथा MN को एक तिर्यक रेखा LM या फिर M से L, ML बिंदु L तथा M पर क्रमशः प्रतिच्छेद करता है। और हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा कोण KLM 80 डिग्री तथा कोण LMN यानी कि ये कोण 160 डिग्री, ये दोनों क्या है, आपस में अंतःस्थ कोण है। क्या है, अंतःस्थ कोण, और इसका योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण के LM प्लस कोण
LMN मिलके कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, अंतःस्थ कोण। देखिए